Audio Jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हेल्थ वर्कर। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, sorry that I could not make video for you for so many time because I was busy on another channel, that is educational channel, but for further I will make continuous video. So friends, अभी जो मौजूदा हालात है जिससे हम और पूरी दुनिया जूझ रही है उससे तो हम भली भांति परिचित हैं, और साथ ही साथ आप इस बात से भी अवगत होंगे कि कोरोना हमारे जीवन का हिस्सा लंबे समय तक बना रहेगा, जैसा कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री और WHO का कहना है। अब ऐसी परिस्थिति में हमारी ज़रा सी भी लापरवाही कोविड-19 जैसी घातक और जानलेवा बीमारी को घर में दस्तक दे सकती है। और जैसा कि आप जानते हैं, 3 लॉकडाउन पहले हो चुके हैं और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार लॉकडाउन 4.0 लागू होगा, लेकिन कुछ शर्तों और नियमों के साथ, जिससे कि जर्जर हुई अर्थव्यवस्था भी सुचारू रूप से चल सके। ऐसे में हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जैसे हम गंगा में नहाने जाते हैं पर उसकी धारा में बह नहीं जाते, ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमें कोरोना वायरस के साथ ही जीना है और हमें और हमारे परिवार को उसके संपर्क में आने से भी रोकना है। इसलिए जैसा कि आप वीडियो टाइटल में देख चुके हैं, मैं आपको कुछ सावधानियां बता रहा हूं जो कि आप अपने दैनिक आदतों में थोड़ा सा परिवर्तन करके ही अनुसरण कर सकते हैं। दोस्तों, हाथ धोना, फेस को कवर करना, ये तो गाइडलाइन है ही जिन्हें हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, लेकिन इसके अलावा छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, जैसे कि शक्तिमान भैया कहते थे, उन्हें हम यहाँ देखेंगे, जिससे यह वायरस 99.99% घर में आने से रोक सकें हम इन्हें। मैं आपको यहाँ 10 टिप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप वायरस को जाने अनजाने में घर में लाने से रोक सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट में पहले नंबर पर है सब्जी और दूध की थैली, क्योंकि यही वो चीज़ है जो रोज़ घर में आती है। हमें सब्जी और दूध को बहते पानी में धोना चाहिए, दूध की थैली को और सब्जियों को बहते पानी में धोना चाहिए। आप इस चीज़ को ध्यान रखें, आप जब सब्जियां धोते हैं तो ठहरे हुए बकेट में लेके धोते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है। बहते पानी में, रनिंग वाटर में आपको सब्जियों को धोना है। सब्जियों के ऊपर सर्टेन पेस्टिसाइड्स एंड डस्ट होते हैं, जिन्हें आप रनिंग वाटर में अगर वॉश करेंगे तो वायरस के आने का खतरा कम हो जाता है। साथ ही मैंने ये भी देखा है कुछ लोग सब्जियों पर डिटर्जेंट अप्लाई करते हैं, जो सरासर गलत है। आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। रनिंग वाटर में उसको अगर आप धोएंगे तो आप सेफ हैं, और धोने के बाद कुछ टाइम तक उन सब्जियों को खुले में बाहर रख दें, जिससे कि वो खुद ब खुद सैनिटाइज हो जाए, क्योंकि जो वायरस है वो लिविंग थिंग्स है और वो जब कोई होस्ट बॉडी जब तक उसको नहीं मिलेगी वो सर्वाइव नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं करता। और अलग अलग सरफेस में उसकी लिविंग ड्यूरेशन अलग अलग होती है सर्टेनली, तो वो जो है आप उसको थोड़ी टाइम के लिए अलग रख देंगे खुले में तो वो सैनिटाइज हो जाता है। मार्केट में कुछ वेजिटेबल सैनिटाइजर भी अवेलेबल है, उनको भी आप परचेस करके सब्जियों पर अप्लाई कर सकते हैं, बट डेली इस चीज़ को करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो कॉस्टली है। तो आप जो मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास के हैं तो उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब्जियों को घर पे लेकर आएँ, उसको वॉश करके रनिंग वाटर में वॉश करके उसको अलग रख दें, और बच्चों को और आप जो भी घर में रहते हो उसकी पहुंच से दूर रखें कुछ टाइम के लिए, और अपने हैंड वॉश कर लें विद सोप, डिटर्जेंट और सैनिटाइजर। सब्जियों को जब आप बाहर से लाते हैं तब उसमें अगर कुछ कट का निशान हो या उसका पिल निकला हुआ दिखाई दे आपको, तो उस पार्ट को आप चाकू से निकाल के अलग कर दें, जिससे कि अंदर जो है बैक्टीरिया वायरस पहुंचने का खतरा ना के बराबर हो। ऐसा ही दूध के पैकेट के साथ भी करना है। दूध के पैकेट को जब बाहर से आप लाते हैं रेगुलर आप मॉर्निंग में, तब उसको वॉश करिए रनिंग वाटर में, और जो उसका एक हिस्सा कट करके उस दूध को आप बकेट में निकालिए और उसको अच्छे से बॉईल करिए। कुछ वेजिटेबल्स ऐसे होते हैं जिसे हम अमूमन धोते नहीं हैं, जैसे ऑनियन, गार्लिक है, तो इनको आप उनके ऊपर का जो छिलका है वो उनको आप निकाल के उनको फेंक दीजिए डस्टबिन में, और जो अंदर से फ्रेश निकला है जो उसका ऑनियन और गार्लिक, उससे आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं।
और कैबेज और लेट्यूस जैसे जो लीफी वेजिटेबल है उनके आउटर मोस्ट कवर जो लीफ होता है उसको आप अलग करके रख दें। जैसे आप बंद गोभी लाते हैं तो उसके बाहर का जो आवरण है उसको एक थोड़ा सा निकाल के पत्ते को हटा दीजिए, और जो उसके अंदर का पार्ट है उसको आप फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही साथ फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आप लोगों से रिकमेंड करूंगा कि सब्जियों को आप जब भी पकाएं खूब अच्छे से पकाएं। आप कच्चा जो सलाद वगैरह है उसको यूज़ ना करें, और करें भी तो जो उसके ऊपर के पील होते हैं उसको निकाल के अच्छे से सैनिटाइज करके तब उसको सलाद को खाएं। और जो सब्जी आप बनाते हैं उसको अच्छे से पकाएं। पकने से क्या होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर के कारण जो बैक्टीरिया वायरस होता है वो सर्वाइव नहीं कर पाता है, फिर वो हमारे लिए सेफ हो जाता है। दूध अगर आप पैकेट का नहीं लाते हैं, जो मिल्कमैन आपके घर पर दे के जाता है, तो उसको आप अच्छे से बॉईल करिए और ह्यूमन कांटेक्ट से बचिए। दूध को अच्छे से तुरंत जैसे ही आप लाते हैं अच्छे से बॉईल करिए। बॉईल करने के बाद वो सेफ है। सब्जियों का जो धोया हुआ पानी है, जो रनिंग वाटर में आपने सब्जियों को वॉश किया है, उसको आप ड्रेनेज के थ्रू घर से बाहर कर दें। सब्जियों को धोने के बाद उन सब्जियों को बकेट में कुछ टाइम के लिए खुला रख दें और अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से 20 सेकंड तक धोइए या फिर किसी अच्छे सैनिटाइजर से सैनिटाइज करिए। लिस्ट में आपके दूसरे नंबर पर है ग्रोसरीज यानी किराने का सामान। फ्रेंड्स, जब भी हम किराने का सामान लेने के लिए बाहर जाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वॉश करके स्टोर कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम वॉश नहीं कर सकते। जैसे राइस या व्हीट होते हैं तो उन्हें हम वॉश नहीं करते, जब उसे हम कंज्यूम करते हैं तभी वॉश करते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा जो जैसे आप गेहूं ला रहे हैं तो उसे वॉश करिए, धूप में सुखाइए, फिर उसको ग्राइंड करने के लिए दीजिए। बाहर से लाए हुए चावलों को आप कुछ टाइम के लिए धूप में रख के या खुले में रख के उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा इस दौरान किसी बच्चे या किसी का भी उसमें टच ना हो। अगर आप पैक्ड ग्रोसरीज ला रहे हैं तो उन्हें आप केयरफुली हैंड ग्लव्स पहनने के साथ ही उसको कट करें और उसके अंदर जो आपने ग्रोसरीज स्टोर करके लाए हैं उसे आप एयर टाइट कंटेनर में पैक करिए और जो उसका कवर है उसको आप सेपरेट डस्टबिन में जो कवर्ड है उसमें रखिए। घर की महिलाएं ग्रोसरीज को किचन में स्टोर करती हैं तो आपको किचन में जो ग्रोसरीज स्टोर की हुई है तो आपको हैंड बार बार वॉश करना है। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको किचन की पहुंच से दूर रखें, क्योंकि वो अगर उन ग्रोसरीज को अगर ह्यूमन टच यानी हाथ से टच करेंगे तो अपना हाथ धोना भूल जाएंगे और ये बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है। तो आपको बच्चों को किचन की पहुंच से कुछ टाइम के लिए दूर रखना है। जैसे ही बाहर से ग्रोसरीज आती हैं उन्हें तुरंत स्टोर करिए किचन में, और आप जब भी किचन में जाएं जिस ग्रोसरीज को भी टच करें उसके बाद तुरंत किचन में ही वॉश बेसिन होता है, आप हैंड वॉश करिए सोप से। जहाँ तक हो सके पैक्ड ग्रोसरीज ही बाजार से लाइए, और फिर अगर लूज लाते हैं तो भी जो गाइडलाइन जो मैंने आपको बताए हैं उसको फॉलो करिए और उसको स्टोर करिए एयर टाइट कंटेनर में। और जो ग्रोसरीज वॉश करने के कंपेटेबल है उन्हें वॉश करने के बाद ही स्टोर करिए। हमारे लिस्ट पर 4th नंबर में है कपड़े। जो बाहर से हम कपड़े लाते हैं उन्हें तुरंत जैसे ही आप लाते हैं उन्हें वॉश करिए अच्छे डिटर्जेंट से, और वॉश करने के बाद एक वॉश होने के बाद ही उसे घर में एंट्री करिए या उसको पहनिए, क्योंकि ये कपड़े जहाँ फैक्ट्री में बनते हैं वहाँ से हम तक पहुँचने के दौरान बहुत वेंडर्स होते हैं और बहुत बिचौलिए होते हैं जिनके पास ये होते हुए आता है। तो इनमें से कोई भी अगर संक्रमित व्यक्ति हुआ तो वो कपड़ा भी संक्रमित हो सकता है। तो इसीलिए कपड़े को आप वॉश करना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप बाहर से कपड़ा कोई भी नया लेकर आए उसको वॉश करिए, वॉश करने के बाद ही उसको यूज़ करिए। बाहर से जब आप कपड़े लाते हैं तो वो प्लास्टिक की थैलियों में कवर्ड होता है, तो बच्चों को भी उसकी पहुंच से दूर रखिए जब तक कि वो सैनिटाइज ना हो जाए। लिस्ट में 5 नंबर पर है इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान। बाहर से आप इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सामान लाते हैं वो मोस्टली प्लास्टिक के बने होते हैं और कुछ मेटल होते हैं। अब इन प्लास्टिक और मेटल में भी कुछ सर्टेन टाइम पीरियड है जिस समय के अंतराल में कोरोना वायरस एक्टिव रहता है। तो आपको कोशिश ये करनी है जो भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान लाएं बाहर से,
बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक के सामान वॉशेबल नहीं होते हैं, तो उन्हें कुछ टाइम के लिए बाहर रखें या खुले में रखें, कम से कम 12 घंटे के लिए, जिससे कि वो सेल्फ सैनिटाइज हो जाए। उसके बाद ही आप उसको टच करें या घर में छोटे बच्चे हो तो उनके संपर्क में आने दें। तब तक उसे आप टच ना करें अगर बाहर से इस दौरान कोई इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी विद्युत उपकरण आप लाए हैं। नंबर 6, बाहर से जब भी आप आए तो अच्छे से नहाएं शैम्पू करके और साबुन के साथ, और जो भी कपड़े आप बाहर पहन के गए थे उन कपड़ों को बाहर ही रखिए, घर में ना ले जाएं। अच्छे से डिटर्जेंट से उसको पहले धोएं जिससे कि वो सैनिटाइज हो जाए, और आप भी अच्छे से हैंड वॉश तो करना ही है, साथ में नहाना भी है, क्योंकि हैंड वॉश करने के साथ ही हम उस बीमारी से छुटकारा नहीं पाते। हमें बाहर अगर हम जाते हैं तो हमारा पूरा बॉडी कहीं से भी इन्फेक्टेड पर्सन के टच में आता है तो वहाँ कोरोना वायरस जो कीटाणु है वो हमारे बॉडी पर आ सकते हैं, हमारे बालों पर भी आ सकते हैं। तो हमें बाहर से आकर पहले खुद को सैनिटाइज करना है, अच्छे से नहाना है, फिर घर में एंटर होना है, जिससे कि छोटे बच्चे अगर हमारे संपर्क में आए तो वो सुरक्षित रहें। नंबर 7, बाहर जाते वक्त आप जो भी वाहन का प्रयोग करें, चाहे वो 2 पहिया हो या 4 पहिया हो, आपको ज़रूरत ना हो तब तक उस वाहन को आप ना छुएं, ना किसी बच्चे को उसे छूने दें। अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है छूने की तो आप तुरंत अपने हाथ को सैनिटाइज करें छूने के बाद, और तब घर में आप एंटर हो या दूसरे किसी चीज़ को आप पकड़ें। कार की स्टीयरिंग, डोर हैंडल, विंडो की सीट या जो भी जगह आप जो अमूमन बार बार टच करते हैं, फ्रिक्वेंटली टच करते हैं, तो आप उनको सैनिटाइज करते रहें। उसी प्रकार मोटरसाइकिल की हैंडल, सीट, हेलमेट और चाबी, मुख्य रूप से इन सबको आप सैनिटाइज करें। आप जैसे हेलमेट और चाबी को घर पे लाते हैं तो लाने से पहले उसे सैनिटाइज करें या कुछ टाइम के लिए बाहर रख दें। अगर सैनिटाइजर उपलब्ध नहीं है तो फिर उसे अंदर लाएं और बच्चों की पहुंच से दूर रखें। नंबर 8 पर है मोबाइल। फ्रेंड्स, मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जीवन का या हमारे शरीर का अभिन्न अंग है, ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मोबाइल हम बाहर ले जाते हैं और जो भी चीज़ हम टच करते हैं तो मोबाइल भी हम टच करते हैं, तो सारा संक्रमण मोबाइल से घर पे आने का बहुत ही खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में आपको मोबाइल को बार बार सैनिटाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, और जहाँ तक आपको ज़रूरत ना पड़े बाहर मोबाइल का इस्तेमाल न करें। और आप घर पे जब आएँ बाहर से तो मोबाइल को सैनिटाइज करना विशेष रूप से ना भूलें, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलियों में क्या होता है, मोबाइल जब बाहर से लाया जाता है तो बच्चे उसको सबसे पहले पकड़ते हैं, और घर में अगर छोटा बच्चा हो तो मोबाइल को सीधा वो खाने लगता है, चाटने लगता है। तो इससे बचने के लिए मोबाइल को सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को सैनिटाइज कैसे करेंगे? सैनिटाइजर को आप कॉटन में लेंगे, कॉटन में लेने के बाद मोबाइल को ऊपर नीचे चारों तरफ से अच्छे से रब करके साफ करेंगे, और उस कॉटन को आप कवर्ड डस्टबिन में डालेंगे, क्योंकि मोबाइल ही वो जरिया है जिसके ज़रिए बैक्टीरिया या वायरस जाने अनजाने में हमारे घर तक प्रवेश कर सकता है और हमें इसकी भनक तक नहीं लगेगी। इसीलिए मोबाइल को सैनिटाइज करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और मोबाइल को बच्चों की पहुंच से जहां तक हो सके दूर रहिए, और घर का जो मोबाइल स्पेशली होता है उसे घर में रखिए, और बाहर जो मोबाइल आप लेके जाते हैं उसको अलग रखिए, बच्चों की पहुंच से दूर। मोबाइल को सैनिटाइज करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप मोबाइल को साबुन से या डिटर्जेंट से धोएं, ऐसा नहीं करना है। आपको सैनिटाइजर से मोबाइल को सिर्फ सैनिटाइज करना है। हमारे लिस्ट में 9th नंबर पर है वॉलेट, मनी वॉलेट या क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड, जिसे हम डेबिट कार्ड भी कहते हैं, या फिर करेंसी। फ्रेंड्स, जो वॉलेट हम यूज़ करते हैं, जो हमारे पैंट में पॉकेट पे रहती है, तो उसमें करेंसी होता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हम बाहर ले जाते हैं, इन्हें हम यूज़ करते हैं बैंक में, एटीएम में, जो सबसे ज़्यादा संदिग्ध जगह होती है कोरोना वायरस के फैलने की।
ऐसे में आप अपने वॉलेट को तो सैनिटाइज कर सकते हैं, पर करेंसी को सैनिटाइज नहीं कर सकते हैं, और ये संभव नहीं है बार बार करेंसी को सैनिटाइज करना। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, जो करेंसी नोट आपके वॉलेट में है उसे घर में ऐसी जगह रखिए जहां बच्चों की पहुंच ना हो, और किसी दूसरे घर में सदस्य हैं उन्हें भी जागरूक करिए कि इन्हें आपको नहीं छूना है। जो व्यक्ति बाहर जाता है वही उनको यूज करेगा और फिर घर पे आकर ऐसी जगह पर रख देगा जहां पर दूसरों की पहुंच ना हो। क्रेडिट कार्ड और एटीएम कार्ड को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, और आपको एक और चीज़ रिकमेंड करूंगा, आप जहां तक हो सके डिजिटल पेमेंट मेथड है उसको फॉलो करिए। उससे करेंसी का एक्सचेंज डिजिटली होता है और कोरोना वायरस का ट्रांसफर इन्फेक्टेड पर्सन से भी नहीं होता है। तो इससे भी हम कोरोना वायरस को अवॉइड कर सकते हैं हमारे घर में आने से। हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर है हैंड ग्लव्स। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप जब भी बाहर जाएं हैंड ग्लव्स का यूज़ करें। हैंड ग्लव्स आपको मेडिकल स्टोर में मिल जाएंगे। उन हैंड ग्लव्स से आप बाहर जो भी चीज़ टच करेंगे तो आपकी बॉडी में वो टच नहीं होगा, और जब बाहर से घर आएंगे आप तो उन हैंड ग्लव्स को आप सैनिटाइज कर सकते हैं, या तो फिर उसको बाहर खुले में रख सकते हैं जैसे कि वो सेल्फ सैनिटाइज हो जाएं। आप ग्रोसरी शॉप में जाते हैं, मेडिकल स्टोर में जाते हैं, बैंक में जाते हैं, एटीएम में जाते हैं, जहां भी जाइए हैंड ग्लव्स अपने पास रखिए, और मास्क अपने अच्छी क्वालिटी का एक अपने पास रखिए, जिसको आप जब भी बाहर जाएंगे तो आपको हमेशा उसको अपने साथ रखना है। अपने माउथ और फेस नहीं, माउथ एंड नोज, इन दोनों चीज को आपको जरूर से कवर करना है, क्योंकि यही वो जगह है जहां से वायरस एंटर होता है। ये जो कोरोना वायरस है वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करता है, तो लंग्स हमारे डायरेक्टेड कनेक्टेड होते हैं माउथ से और नोज से, ट्रैक विंडो पाइप उसके जरिए। और अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है तो उसके वायरस भी माउथ और नोज से ही बाहर आते हैं, जो छींक के द्वारा आते हैं। तो मास्क आपका ऐसा होना चाहिए, उसमें कपड़े की लेयर इतनी होनी चाहिए कि जो वाटर की ड्रॉपलेट है उससे वो रोक पाए। सामने कोई व्यक्ति है, उसके वो अगर छींकता है तो वाटर के ड्रॉपलेट आपके नाक या मुंह तक नहीं पहुंचने चाहिए। तो इस क्वालिटी का आपका मास्क होना चाहिए। बाहर आप अगर टू व्हीलर से जा रहे हैं तो मास्क लगाएं, उसके ऊपर हेलमेट लगाएं, और हेलमेट सामने जो आपकी मिरर यानी कांच होना चाहिए, जिससे कि आपका फेस भी कवर्ड हो जाए। और अगर कांच ना हो तो आपको ऐसा स्पेक्टिकल्स, ऐसा चश्मा लेना है जिससे कि आपकी आईज भी कवर्ड हो। बाहर जब भी आप बाहर से आएँ तो आप अपने जो कपड़े हैं उनको बाहर रखें, हेलमेट को भी बाहर रखें, हो सके तो सैनिटाइज करें, चाबी को सैनिटाइज करें, हैंड ग्लव्स को बाहर रखें, सैनिटाइज करें, और जो शूज़ आप पहन के बाहर गए थे, शूज या स्लीपर, उसे धोना अगर संभव है तो धोइए, अगर नहीं है तो उसकी एक सेपरेट स्टैंड बनाइए जहां पर शूज़ आप स्टोर करके रखते हैं, जिससे कि दूसरे छोटे बच्चे या दूसरे घर के सदस्य हैं वहां तक ना पहुंच सकें और सब अवेयर हो जाएं। ये तो थे कुछ 10 सेफ्टी मेजर्स और सावधानियां जिसे आप फॉलो करके कोरोना वायरस को घर में आने से रोक सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूं एक बम्पर सेफ्टी टिप्स। ये बम्पर टिप्स है मेरे युवा भाई बहनों के लिए। दोस्तों, हमें असुरक्षित यौन संबंध नहीं करने हैं, वो तो हमें पहले से ही पता है और उसे हम फॉलो भी कर रहे हैं, दैट इज गुड। बट अब से आप किसी अननोन पर्सन के, जिसे आप जानते नहीं हैं, आप माउथ टू माउथ किस भी नहीं करेंगे। इससे कोरोना वायरस फैलने का खतरा बहुत ही बढ़ जाता है अगर वो व्यक्ति कोरोना वायरस इन्फेक्टेड हुआ तो ऐसी कोई एक्टिविटी करने से पहले आप इसको अवॉइड करिए, और अगर आपको कोई सलाह की ज़रूरत है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसके बाद ही कोई ऐसी एक्टिविटी करिए। जब तक कि आपको ना पता हो कि पार्टनर इन्फेक्टेड नहीं है तब तक आप कोई भी रिस्क ना लें। दोस्तों, ये तो थे कुछ सेफ्टी मेजर जिसको आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि WHO ने भी कहा है कि ये कोरोना वायरस हो सकता है कभी ख़त्म ना हो। जैसे HIV हमारे जीवन का एक हिस्सा बन गया है, वैसे ही कोरोना वायरस भी हमेशा रहे। होपफुली
ऐसा ना हो, बट हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ सावधानियां हैं जिसे हम फॉलो कर सकते हैं और मैंने उसको इस वीडियो में शामिल नहीं किया है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप सबके सजेशंस को लेकर मैं एक फिर कंबाइंड वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा और वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। जो लोग इसके प्रति अवेयर नहीं है उन्हें भी अवेयर करना, ये हमारा सामाजिक कर्तव्य है। तो वीडियो को हो सके तो आप शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे। जय हिंद।